हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं पल्लवी उपाध्याय जी, जिन्होंने RRB PO, SBI जूनियर एसोसिएट और कई सारे एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं। जो एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं उनकी लिस्ट काफी लंबी है, इसलिए मैं पल्लवी से ही चाहूंगी कि वो अपने बारे में बताएं एंड द डिफरेंट एग्जामिनेशंस दैट यू हैव क्लियर्ड। हे दिस इज पल्लवी उपाध्याय। मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए जिनमें आरआरबी पीओ, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, एसबीआई जूनियर एसोसिएट, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एंड अभी मैंने आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स भी क्लियर किया है एंड वेटिंग फॉर मेंस रिजल्ट। So Pallavi, all we know about you is you've cleared different examination, लेकिन उससे पहले की जो जर्नी रही है, चाहे आपका जो ग्रेजुएशन रहा है और वैसे कैसे इंक्लिनेशन आया कि बैंकिंग की तरफ जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बैंकिंग की तरफ इंक्लिनेशन के लिए मेरे पास दो रीजंस थे। फर्स्ट ये कि मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग बैंकर हैं, तो मैं उनसे मोटिवेटेड थी। एंड सेकेंड ये कि आज के टाइम पे बैंकिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ हमें विद इन 6 मंथ सारे एग्जाम कंडक्ट करा के हमें ज्वाइनिंग दे देती है। और इस टाइम अभी ऐसी कोई और गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है कि जल्दी हमें ज्वाइनिंग वगैरह दे देती है। तो बैंकिंग की फील्ड में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं बैंकिंग को ही अपना करियर चूज करूँ। एंड ऑफ कोर्स मुझे बैंकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को देखा है। तो पल्लवी, जो जर्नी शुरू हुई कि बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना है, क्लियर करना है, वो जो मोटिवेशन से जो सपना पूरा करने तक की जो सफर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। घर वालों से इंस्पायर हो गए, जैसे मेरे अंकल मेरे ब्रदर बैंक में हैं, उनसे इंस्पायर होकर मैंने ग्रेजुएशन में ही सोचा था कि हाँ मुझे बैंकिंग में ही जाना है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने तुरंत बिना किसी देर के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था विद अ गुड स्ट्रेटजी, गुड एंड प्लान स्ट्रेटजी। एंड उसके बाद मुझे मेरे वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए। एंड आफ्टर दैट नाउ आई एम वर्किंग एज SBI जूनियर एसोसिएट एंड आई हैव अ कैंपस ब्रांच एंड आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ एट माय बेस्ट। पल्लवी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी आपने अपने लिए अपनाई वो एग्जामिनेशंस में काम की, क्योंकि सिर्फ एक नहीं बल्कि जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं आपने उन सभी को क्लियर किया है। पैटर्न मोर और लेस सेम रहता है, स्ट्रैटेजी योर्स हैज वर्कड। तो जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। स्ट्रेटजी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम एग्जैक्टली हमसे चाहता क्या है, अगर हमें वो पता नहीं होगा तो हम उस डायरेक्शन में वर्क ही नहीं कर पाएंगे। लाइक बैंक एग्जाम हमसे दो चीज एक्सपेक्ट करता है, एक्यूरेसी एंड सेकंड स्पीड। तो मैंने उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया, उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स वगैरह दिए। लेकिन मुझे लोगों को पता है कि पहले मैं प्री करूंगा या करूंगी, फिर वो क्लियर होगा तो मैं मेंस के लिए सोचूंगी, फिर वो क्लियर होगा तो मैं सोचूंगी कि हाँ अब मुझे एग्जाम क्लियर करना है। बट मेरा स्टार्टिंग से ही ये था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना था। तो मेरी स्ट्रेटजी हमेशा प्री मेंस कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ एग्जाम क्लियर करने की मेरी स्ट्रेटजी होती। मैंने कभी प्रीलिम्स के लिए नहीं बनाया, मुझे पूरा ओवरऑल अगर मैं आरआरबी को क्लियर किया तो मेरी इंटरव्यू तक की स्ट्रेटजी एग्जाम प्री से पहले ही क्लियर थी और सिर्फ मुझे उस डायरेक्शन में वर्क करना है। आई थिंक मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग ये कि हम जो भी कर रहे हैं, हम 1 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े या 10 घंटे, हमें वो कंसिस्टेंटली पढ़ना है, उस चीज को ब्रेक नहीं होने देना है और खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। पल्लवी, आपने जैसे बोला कि मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि मुझे एग्जामिनेशन क्लियर करना है, देयर वाज नथिंग कि प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करनी है, मेंस की कैसे करनी है, द ओनली फोकस वाज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे लोग आपकी इस लाइन से मोटिवेट होंगे कि स्ट्रैटेजी ऐसी हो कि एग्जामिनेशन क्लियर करने की हो। तो जो आपने अपने लिए गोल तय किया था, सपना तय किया था, उसके लिए जो आपने सोच रखी, उस पे किस तरीके से काम किया कि एग्जामिनेशन क्लियर करना ही है और तब ही रुकना है जब एग्जामिनेशन क्लियर हो। मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले बैंकिंग के पैटर्न को समझा, सिलेबस को समझा, अपने वीक और स्ट्रेंथ को समझा और उसके बाद मैंने तुरंत उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया बाय गिविंग मॉक। लाइक मेरे से बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो सिर्फ पहले सिलेबस कवर करते थे देन मॉक देना स्टार्ट करते थे। मैंने पहले ही मॉक देना स्टार्ट किया और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया। मॉक देने से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या पॉइंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो मेरा सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज था वो मॉक पे था। लाइक उसके बाद मेंस है, तो मेंस में लाइक आरआरबी पीओ में हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन होता है। तो मुझे मेरे लिए ज्यादा क्या बेनिफिशियल होगा, मैं किसमें ज्यादा स्कोर कर सकती हूँ, मैंने उसको स्टार्टिंग में ही चूज कर लिया था और उस पर वर्क किया। फिर इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक इंटरव्यू
में हम 2-3 दिन में कैरी नहीं कर सकते। इंटरव्यू में हमारा ओवरऑल पर्सनैलिटी ही सामने आता है, कितना भी रट ले, कितना भी तैयारी कर ले। तो मैंने 5-6 महीने की जो मेरी जर्नी थी, मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन की। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक पे और कंसिस्टेंसी पे बहुत ज्यादा वर्क किया। तो अगर हम एक कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी की बात करें, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, आपने अपने लिए क्या अलग किया कि जो एम था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर्ड? व्हाट वर योर टिप्स, ट्रिक्स फॉर द एग्जामिनेशन? सिर्फ माई स्ट्रेटजी, मॉक एंड कंसिस्टेंसी, नथिंग एल्स। पल्लवी, तो मैं ये सभी बिगनर्स के लिए जानना चाहूंगी या फिर जो एडवांस लेवल में है। एडवांस लेवल वाले बहुत सारी चीजें जानते हैं, बट बिगनर्स को कब से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना चाहिए? एक बार सब बेसिक क्लियर हो जाए या फिर साइमल्टेनियसली ही वो लगाते हुए चले? उन्हें गोल सेट करना चाहिए कि हाँ मुझे 1 to 2 मंथ देने हैं कि मेरे बेसिक्स, मतलब मुझे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक मैथमेटिक्स में या क्वांट्स में अरिथमेटिक वाला क्वेश्चन हो गया, तो उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI हो जाए, तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा मॉक पे ही वर्क करना चाहिए। रीजनिंग में पजल्स वगैरह क्लियर हो गए तो मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मॉक से ज्यादा नॉलेज होता है। हम हर टॉपिक कवर नहीं कर सकते, पर मॉक देते वक्त जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर हो जाता है। लाइक सबके पास ऐसा कुछ ना कुछ टॉपिक होता होगा जिनसे वो भागते होंगे, जिनसे वो डरते होंगे और उसे वो छोड़ना चाहते होंगे, लेकिन मॉक से वो डर भी कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि 1 to 2 मंथ्स में सारा बेसिक क्लियर करके या जितना भी वो कर पाए, उसके बाद उन्हें मॉक देना स्टार्ट करना चाहिए। और फिर मॉक देते हुए उन्हें जहां लगे कि उनके अंदर ये कमियां हैं, उसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना चाहिए। पल्लवी, जैसे जो बिगनर्स होते हैं बहुत सारी चीजें उनको पता होती हैं, कहाँ से चीजें प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, बट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस अबाउट द एग्जामिनेशन, क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है जो वो स्टार्टिंग से ही रेक्टिफाई करे और उस दिशा में वो काम करे? कमी रह जाती, मुझे ऐसा लगता है लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं मैं कहाँ से पढ़ लूँ, क्या पढ़ लूँ, अलग अलग चीजों को वो ट्राई करने लगते हैं। उन्हें सिर्फ खुद पे विश्वास रखना चाहिए और किसी एक चीज को फॉलो करना चाहिए और अपना उस पर 100% देना चाहिए। हमें इससे जरा भी मतलब नहीं कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ इतना है कि हम कितना पढ़ रहे हैं और जो हमारा एग्जाम का लेवल है हम उसको टच कर पा रहे हैं या नहीं। पल्लवी, जो भी बिगनर्स हैं उनको अगर एक साल में अपना स्केड्यूल बनाना है, एक टाइमलाइन बनाना है कि पहले ही अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, तो वो जो पूरा एक एग्जामिनेशन साइकिल की जो स्ट्रैटेजी या स्केड्यूल अपनाना चाहिए वो क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर मैं सब्जेक्ट बात करूँ तो मुझे लगता है क्वांट्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसपे हमें वर्क करना चाहिए वो है बेसिक कैलकुलेशन। रीजनिंग में मेरे अकॉर्डिंग पजल, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम डे 1 से करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करते रहें। मतलब ये ना सोचे कि जब मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा मुझे मेंस देना होगा तो मैं करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करूंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि वो करंट, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके स्टार्टिंग से चले और 1 to 2 मंथ्स हर सब्जेक्ट के बेसिक के बाद वो मॉक्स देना स्टार्ट कर दे। और सिर्फ मॉक ना दे, मॉक देने के बाद उन्हें उसका एनालिसिस कर, डीप एनालिसिस करें। मतलब मॉक 2 घंटे का है तो पूरा दिन लगा दे एनालिसिस पे और उसको डीपली एनालिसिस करें, जो भी लगे कि उनका ये वीक पॉइंट उसे उस पर ज्यादा वर्क करें, किसी भी टॉपिक को छोड़े ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेटेड रहे, जरा भी ये ना सोचें कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, परसेंटाइल कम आ रहा है, एक्यूरेसी कम आ रहा है तो मेरे से नहीं होगा, या मेरे साथ कोई उसके मेरे से ज्यादा मार्क्स में आ रहा है तो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं। खुद को बिल्कुल भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, परसेंटाइल, एक्यूरेसी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ गोल ये होना चाहिए कि हमें डे बाय डे खुद भी वर्क करना है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे अपने आप इंक्रीज होनी चाहिए। किसकी कितनी आती है उससे मतलब नहीं, हमारी कितनी आती है और वो डे बाय डे कितना इम्प्रूव होता है, सिर्फ इससे मतलब है। सो पल्लवी, आपने जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की, आपने सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग एग्जामिनेशन क्लियर किया है, चाहे वो आरआरबी का हो, एसबीआई का हो, आईडीबीआई का हो। बहुत सारी चीजें इन एग्जामिनेशन में सिमिलैरिटी होती है, बट कुछ ना कुछ तो देयर इज अ डिफरेंट फैक्टर फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। तो क्या उन फैक्टर्स को किस तरीके से जाने एग्जामिनेशन में जाने से पहले? सिमिलैरिटी ज्यादा होती है, डिफरेंस बहुत कम होता है। मतलब सिर्फ एग्जाम पैटर्न, मुझे लगता है कि सिलेबस में नहीं, सिर्फ एग्जाम पैटर्न में हल्का सा डिफरेंस होता है। लाइक आरआरबी में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं हिंदी इंग्लिश के, तो जिसकी हिंदी स्ट्रांग है वो उसको ले सकता है, जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो इंग्लिश पे जा सकता है। बाकी किसी भी बैंकिंग एग्जाम में हमारे पास ये चॉइस नहीं होती। तो
मतलब बेसिक जो है क्वांट एंड रीजनिंग है वो तो हमारे पास सिमिलर है, तो वो हमारे लिए इक्वली वर्क करेगा। इंग्लिश भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक आरआरबी में हिंदी इंग्लिश का डिफरेंस आता है, अदरवाइज सारे बैंकिंग की जो एग्जाम है उसमें एग्जाम पैटर्न सेम ही है, तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ऑल यू हैव टू गिव मॉक्स, मॉक्स कैन कवर ईच एंड एवरी डिफरेंसेस। पल्लवी, हमने बहुत सारी चीजें रिटन एग्जामिनेशन के बारे में जान लिया। मैं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में जानना चाहूंगी, बिकॉज इंटरव्यू एक ऐसा सब्जेक्टिव फेज होता है या फिर पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन होता है। एवरीबडी इज वेरी कीन टू नो अबाउट व्हाट हैपेंस इन एन इंटरव्यू विद एन इंडिविजुअल कैंडिडेट। तो पल्लवी, आपका इंटरव्यू कैसा था? ऐसा कोई वाक्य जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे विच यू आर गोइंग टू रिमेम्बर थ्रू आउट योर लाइफ फ्रॉम योर इंटरव्यू? लाइक इंटरव्यू से पहले हम बहुत चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लाइक बैंक का इंटरव्यू तो ऑफकोर्स बैंकिंग अवेयरनेस, और जो चीजें हम नहीं कर पाते उसे हम रटने की कोशिश करते हैं। बट मेरा इंटरव्यू में पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैंने जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया था उसमें कुछ भी वर्क नहीं किया। इंटरव्यू में जो मेरी रियल पर्सनैलिटी है, मैंने अपने अब तक की एज में जो भी चीजें गेन की, जो भी नॉलेज गेन किया है, सिर्फ वो चीजें अपने आप सामने आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एज अ पर्सन खुद को ग्रो करना चाहिए, और इंटरव्यू में ओरिजिनली वही सामने आ पाता है। तो जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा गोल प्री मेंस नहीं होना चाहिए, ओवरऑल एग्जाम होना चाहिए। तो हमें डे 1 से ही इंटरव्यू के लिए भी खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, अपनी अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को ग्रो करना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो करना चाहिए। आरआरबी के इंटरव्यू में मैंने यही फील किया कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि जो वहाँ पे की फैकल्टी मेंबर्स थी, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा घबराहट हुआ, बट आफ्टर दैट उनके हेल्प से मैं कंफर्टेबल हो गई। एंड इंटरव्यू में बेसिकली मुझे यही लगा कि हमें बिल्कुल खुल के बोलना चाहिए। वो ये चेक नहीं करते कि हमारे पास नॉलेज कितनी है, हमें क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि हम प्रेशर को कैसे डील कर पाते हैं, हम अपने पॉइंट्स को कैसे रख पाते हैं। वो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, हम कैसे बिना घबराए, बिना टेम्पर्ड हुए कैसे अपने अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यही चेक करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं कि हमारे पास नॉलेज कितना है कितना नहीं, क्योंकि हम प्रीलिम्स दे के आ रहे हैं, मेंस दे के आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारे पास नॉलेज तो है। बट फिर भी इंटरव्यू में पहुंचने के बाद भी कुछ चीजें हैं जो हमें बाकी कैंडिडेट से थोड़ी अलग करती है। तो उनमें वही अलग है कि हम प्रेशर को कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग में तो हमें वही करना है, हम कैसे प्रेशर डील कर सकते हैं, कैसे कस्टमर के सामने खुद को काम रख सकते हैं। तो बस वो यही चेक करते हैं। So पल्लवी, जैसे हमने बात की कि कोई ऐसा वाकया जो आप हमेशा याद रखेंगी, समथिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ऐसा कोई क्वेश्चन? इंटरव्यू के टाइम पे जाते वक्त क्या हुआ था, वहां पे 7 मेंबर्स थे, सबसे लेफ्ट कॉर्नर में मैम बैठी हुई थी। तो मैं इंटरव्यू के बाद जाते वक्त मैम को मैंने बोला थैंक यू सर, और सर की तरफ देख के मैंने बोला थैंक यू मैम। और मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि मैं गलत बोल रही, मुझे रुकना है बट मैं रुक नहीं पाई। तो आई कैन नेवर फॉरगेट इट। बट मुझे लगा, और फिर बाद में मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा बड़ा ब्लंडर ना हो गया, बट नॉट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड आई हैव get good marks in interview. Pallavi, how study IQ has been part of your journey? Study IQ से जो भी मुझे करंट अफेयर्स की जो भी मुझे मटेरियल्स मिले, उसने मेरे एग्जाम में को क्लियर करने में मुझे बहुत हेल्प किया। लाइक आज के टाइम पे करंट अफेयर्स बहुत वाइटल पार्ट हो गया है किसी भी एग्जाम क्लियर करने में, आइदर इट्स बैंकिंग, एसएससी और एनी अदर स्टेट एग्जाम। एंड बैंकिंग में जो करंट अफेयर का लेवल बिल्कुल ही ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है, बहुत डीपली अब करंट अफेयर्स आ रहे हैं। तो स्टडी IQ हेल्प्स मी अ लॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन करंट अफेयर। एंड क्योंकि ये होता है ना, क्वांट रीजनिंग में हम कितने भी अच्छे हो बट लिमिटेड अटेम्प्ट ही कर पाते। करंट अफेयर्स ये जो हमें मार्जिन देता है अदर कैंडिडेट से, और खुद का जो सीट है उसे कंफर्म करने के लिए। तो आई कैन से दैट स्टडी IQ हेल्प्स मी अ लॉट in securing seats in many exams. So Pallavi, we are towards the end of the session. कुछ final tips, suggestions आप सभी को देना चाहेंगे? टिप्स बस यही रहेगा मेरा कि डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, या किसी कोई भी फाइनली यही रहेगा कि खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखें, कंसिस्टेंटली अपने मॉक्स को देते रहे और प्रिपरेशन करते रहे बिना किसी फाइनली मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल ही डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी के साथ जितनी भी हो सके मॉक्स दें और उसका एनालिसिस करें। और मेरी बेस्ट विशेष है सबके लिए।
All the very best for all candidates. Thank you so much, Pallavi, for joining us in this interview session. बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके और आपकी experiences को जान के. And I'm sure this is a wonderful milestone that you have achieved, that you've cleared a lot of examination in your first attempt itself. So thank you, Pallavi, and the entire team wishes you good health, good luck.